हेलो फ्रेंड्स। तो अभी यूट्यूब पे 2 दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट पे पोलिंग हुई थी चैनल पे, जिसमें फैट बुक्स और जेई मटेरियल दोनों का ही जो है टाई हो गया है। तो मैं दोनों ही पर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने जेई मटेरियल पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग विथ जेई जर्नी मैं बता दूं कि मतलब 2020 से 22 तक का मेरा ये था जेई का। और मैंने वीएमसी में एनरोल कर रखा था सीबीएसई के बोर्ड के अलावा। तो मैं मतलब स्कूल के अलावा तो मैं वीएमसी भी जाता था, विद्या मंदिर क्लासेस। तो जिसकी मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिज़िक्स की और वर्कबुक्स वगैरह जो हैं उनकी है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने तीनों डिवाइड कर रखा है, इस तरफ केमिस्ट्री, इस तरफ फिज़िक्स और इस तरफ मैथ्स। तो आइए फिर तीनों को एक एक करके रिव्यू करते हैं। तो पहले जो पढ़ी है ये तो मतलब क्वेश्चन बुकलेट्स हैं, ये बोर्ड से रिलेटेड है मैथमेटिक्स की। जेई के लिए मतलब बोर्ड्स का बेसिक के क्लियर होना ज़रूरी है, तो इसीलिए इनको भी मैंने ख़रीदा था। ये यू लाइक की हैं। और अब आता है वीएमसी का स्टडी मटेरियल। अगर मैं सारा उठा के दिखाऊं आपको तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में रहता है। ये है मैथमेटिक्स का, जिसमें मतलब जो भी चैप्टर्स है वो गिवन है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब गिवन है इसमें। मतलब इनकी वर्कबुक जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मतलब हर तरीके से मैं अगर बात करूँ तो। अगर इसमें अलग अलग चैप्टर है, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, डिफरेंशियल, मतलब सारा चैप्टर मतलब कवर्ड है इसमें। तो इनकी वर्कबुक जो बहुत अच्छी है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व भी रहते हैं और अनसॉल्व भी, एक्सरसाइजेस भी होते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। मैथ्स में थ्योरी जो है वो भी बहुत अच्छे से गिवन होती है। मतलब इनकी वर्कबुक मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैथ्स में फिर अगली बुक है एनसीईआरटी 11th क्लास की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो 12th में कुछ समझ ही नहीं आता। आप लोग मतलब आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे, अगर आप देख रहे हैं तो 11th-12th के, जिन्हें पता होगी ये बात कि कितना इम्पोर्टेंट है ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री। अब आता है मतलब कुछ बोर्ड से रिलेटेड और थोड़ा 5-10% जेई से रिलेटेड, वो है आर डी शर्मा। ये आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा दोनों ही एक ही बात है। अगर मैं बात करूं, मैंने हमेशा से आर डी फॉलो करी है और आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल मैंने एक बार फॉलो करी है 11th में। तो मैं अगर बताऊं तो मुझे तो आर डी शर्मा ही मैं पढ़ता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से एम एल अग्रवाल ज़्यादा बेहतर है। वो एक बुक मैंने वीडियो भी बहुत दिनों पहले बनाई थी, आप देख सकते हैं चैनल पे। और चलते चलते ये मैथ्स की वर्कबुक्स आ गई हैं। ये इसमें मतलब कि हर चैप्टर में के लिए 3000 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जेई की आर्काइव भी होती है, मेंस की और एडवांस की, और अलग अलग डीटीएस होती है, DTS1, DTS2, DTS3, जो कि अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड होती है, लेवल 2, लेवल 1, लेवल 3 ऐसे। ये जेई मेन आर्काइव है, जो हर क्वेश्चन जो कौन से ईयर में आया है ये उस तरीके से है। ये तो इंटीग्रल कैलकुलस का है, 2020 के क्वेश्चन हैं, मतलब इस तरीके से है ये उसी तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर, मतलब हर चैप्टर डिवाइडेड है। इसमें पतली पतली बुक्स हैं ताकि ज़्यादा ना लगे, लेकिन होते तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। और चलते चलते अगर मैं आपको अपनी रैंक बताऊं तो मतलब मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मेरी रैंक थी 1,02,000 के आसपास। तो मतलब ठीक रैंक है। अगर आपको कोई सरकारी कॉलेज स्टेट में चाहिए तो उतने लाख ठीक थी। यही है। और ये है मैथ्स की वर्कबुक, जैसा कि मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरीके से 3000 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के लिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, सीक्वेंस सीरीज़, मतलब अलग अलग डिवाइडेड है, 100 200 क्वेश्चंस एक एक डीटीएस में और वर्कबुक्स में। और यही वर्कबुक्स है जिसमें अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो इसी तरीके से है। फिर यही आर डी शर्मा, ये और ये मैथ्स की 12th की एनसीईआरटी, जो कि इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स बेसिक्स के लिए। तो अब हम चलते हैं तीनों में मेरे फेवरेट फ़िज़िक्स की ओर। तो ये थी हमारी स्कूल सेंट जोसेफ की जो है कॉन्वेंट की, ये बुक थी हमारी एस.एल. अरोड़ा, इसलिए ख़रीदा था इसे। लेकिन इसमें थ्योरी बहुत सही है, मोटी बुक है, आप देख सकते हैं। ये ख़रीद लो या प्रदीप ख़रीद लो या कोई भी टेक्स्ट बुक ख़रीद लो, उसी से मतलब उसी तरीके की है। मतलब जेई के लिए तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ 12th क्लास के लिए ऐसी कोई भी मतलब बुक एनसीईआरटी है या ये है, ये बेहतर है। इसमें तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी नहीं है, बस पास होने लायक सीबीएसई में पढ़ा था, 78% आया था 12th में, यही है। और यही उसी तरीके से फ़िज़िक्स की क्वेश्चन बैंक टर्म 1 की और ये टर्म 2 की।
और यही है मेरा वीएमसी का स्टडी मॉड्यूल्स। मैं मतलब कि अगर मैं जेई की बात करूँ तो मैंने मोस्टली अपने इसी स्टडी मटेरियल से और 2-4 बुक्स और है, जैसे कि मैथ्स में मैंने आर डी शर्मा बताया 5-10%। उसी तरह फिज़िक्स में मैंने एक रेसनिक हेलिडे और एच सी वर्मा का पढ़ा था बस। और क्लासिकल बुक्स में मैंने एक ईरोडोव और क्रोटोव में से मतलब दोनों में से ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बनाए थे। ऑनलाइन ही जो है वो उनकी पीडीएफ से मैंने सॉल्व किया था, वो ख़रीदी नहीं थी मैंने। और इनमें भी चैप्टर्स डिवाइडेड है, जैसे कि मतलब तीनों में ही ऐसे हैं। इनमें भी मैं अगर बात करूँ कंटेंट तो बहुत बढ़िया दे रखा है, जैसे कि ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये बहुत थ्योरी दे रखी है, ये क्वेश्चंस आ गए एक्सरसाइज के, मतलब बहुत ही सही है इसमें इस बुक में। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको मैं बात करूँ फ़िज़िक्स तो मतलब मुझे पसंद थी, तो मेरे फ़िज़िक्स में मार्क्स भी सही आए थे। लेकिन अगर मैं तीनों मतलब सब्जेक्ट की बात करूँ तो मतलब केमिस्ट्री में मुझे उतना पढ़ता भी नहीं था, ना पसंद थी, लेकिन उसमें मेरी सबसे हाईएस्ट आई थी। तो मतलब कि केमिस्ट्री में नंबर आ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। और फिज़िक्स में मतलब कि मैंने सुना था फिज़िक्स और मैथ्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पता ही है मतलब सबको। और फिज़िक्स कभी कभार टफ़ आ जाती है, या तो मैथ्स या फिज़िक्स। तो मेरे वाले में मुझे लगता है मैथ्स टफ़ आई थी, इसलिए उसमें मेरे मतलब लो कम थे। ओवरऑल मतलब मैंने बता ही दिया आप लोग को, वही है 84-85 के आस परसेंटाइल के आसपास था मेरा। फिर यही आ गई इसकी पार्ट 2 एस एल अरोड़ा की। और उसके बाद है एन सी आर टी 11th क्लास की। एन सी आर टी मतलब फ़िज़िक्स के लिए तो मैंने कभी किसी को रेकमेंड करते हुए नहीं देखा, इसीलिए ये बस ऐसे ही पढ़ी रहेगी। स्टार्टिंग में इसको पढ़ा था मैंने, लेकिन मगर एन सी आर टी मैंने अगर पढ़ी है तो वो केवल केमिस्ट्री में पढ़ी है, क्योंकि सब लोग ही कहते हैं, तो एक पीयर प्रेशर रहता है और एक फोमो टाइप का रहता है अगर ना पढ़ो तो केमिस्ट्री में एन सी आर टी मैंने करी है, और मैथ्स में, क्योंकि वो तो स्कूल में ही कराते थे। तो ये है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस फिज़िक्स में एक चैप्टर है रोटेशन एंड गायरेशन वाला, रोटेशनल वाला मूवमेंट, वो वाला बेस्ट जो है, मोशन वाला जो है, जो इसी में बेस्ट गिवन है। मतलब एनसीईआरटी फिज़िक्स में भी फॉलो करनी चाहिए, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं, मैंने भी नहीं की वैसे। अब आते हैं रेसनिक हेलिडे पर। ये मतलब एक फॉरेन ऑथर की बुक है, और यही बुक पढ़ के जो है एच सी वर्मा जो उनकी फेमस ये 2 बुक्स देख रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स 1 और 2, ये उन्होंने लिखी थी, क्योंकि उनको लगता था कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो है मतलब वायबल नहीं है, उतना इजीली अंडरस्टैंडेबल एक्सेसिबल नहीं है, और महंगी भी थी। तो ये आप बुक देख सकते हैं। ये मेरे को मतलब बहुत बढ़िया बुक लगी। थ्योरी के लिए भी क्वेश्चंस इसमें नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन थ्योरी के लिए बहुत ही बढ़िया है। मतलब खुद से पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। टाइम कंज्यूमिंग है, ये बात भी सही है, लेकिन ये बहुत बढ़िया बुक है फ़िज़िक्स के लिए। बहुत हाई लेवल की बुक है ये। मैं अगर सच बताऊँ तो ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मतलब बहुत काम आती है, और आ भी रही है। तो ये बहुत ही सही बुक है। अगर ऐसे भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। मैं सेपरेटली एक बार रिव्यू सोच रहा हूँ करने का, और करूँगा, तो बस आप बताना। और वीएमसी में मॉड्यूल्स और वर्कबुक्स जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, उनके अलावा ये फाइनल स्टेप भी दी जाती है, फाइनल में दी जाती है 12th के बाद, ताकि इसमें बच्चे को देख सके। ये सॉल्यूशन है, और ये इसका पार्ट ए है, जिसमें केवल क्वेश्चन है। इसमें तकरीबन इसमें भी हर चैप्टर के मतलब हर सब्जेक्ट के हज़ार क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के फिज़िक्स के डिवाइडेड हैं, और मतलब क्वेश्चंस गिवन है। यही है। सॉल्यूशन हमें बाद में दिए जाते थे, ताकि हम खुद से सॉल्व करें, और उसके बाद 3 महीने बाद वर्कबुक के मिलने के बाद चेक होता था, उसके बाद ये हमें सॉल्यूशन दिए जाते थे। वैसे ही फ़िज़िक्स में ये है फ़िज़िक्स वर्कबुक, जिसमें चैप्टर्स देख सकते हैं आप, यही हैं। ये पार्ट बी है उसका, जैसा जो मैंने बताया था फाइनल स्टेप का। और ये फ़िज़िक्स का 1, ये सबसे पहली बुक है, मतलब पहले चैप्टर्स यही होते हैं। काइनामेटिक्स होता है, वेक्टर वगैरह, यूनिट डायमेंशंस। और ये जेई मेन के लिए दी जाती है टॉपिक्स पे फ़िज़िक्स की। केवल ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं जिनके लिए ये थोड़ी एडिशनल थ्योरी ये गिवन है। और ये बात आती है एनसीईआरटी की सेकंड, ये पार्ट है 11th क्लास का। देख सकते हो बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं पढ़ा इसमें, पहले के 2-3 चैप्टर में ही मार्किंग की हुई है। और ये फ़िज़िक्स मतलब ये इसके कंटेंट आप देख सकते हैं। चैप्टर्स डीटीएस होती हमें दी जाती है, उसके बाद वही 1 से 6 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 0 सीबीएसई पैटर्न पे, जेई मेन और जेई एडवांस। मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, 500-600 क्वेश्चन तो होते ही हैं मिनिमम। 12th में ये बढ़ गए थे, जो 500 क्वेश्चन हुआ करते थे 11th में, वो 1000-1200 के करीब आ जाते थे 12th में। तो बड़ा मुश्किल हेक्टिक लगता था। तो कई बार तो
छोड़ना भी पड़ता था कुछ कुछ बीच में से, ना चाहते हुए भी या चाहते हुए ही। वैसे ये चैप्टर है वेव ऑप्टिक, रे ऑप्टिक, एसी सर्किट वगैरह, उनके क्वेश्चन से केवल ये मॉड्यूल्स है जिनमें थ्योरी होती है, ये जिनमें चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ये एसी सर्किट, रे ऑप्टिक्स वगैरह वगैरह। और अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स, मोस्ट हाइप्ड बुक ऑन फिज़िक्स मैं कहूँगा। मतलब कोई भी ऐसा, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये मतलब बुक, मतलब किसी को भी आप देख लो, मतलब कहीं पे भी किसी से रिकमेंडेशन मांगो फिज़िक्स के लिए तो यही दो बुक्स मुंह पर आती है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स 1 और 2 बाय एच सी वर्मा। तो एच सी वर्मा तो आईआईटी, खुद ही आईआईटी के हैं, खड़गपुर या कानपुर के हैं शायद। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बुक है, मतलब कि ये मैंने अपने फाइनल डेज़ में स्टार्ट की थी पढ़नी। ये पूरी मैंने, ये दोनों बुक्स मैंने अच्छे से कवर करी हैं और ये करी थी, और ये बढ़िया बुक है, मतलब स्कूल वाले भी रेकमेंड करते थे और ये तो सबको ही फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये आ जाती है दोनों एनसीईआरटी 12th क्लास के। 12th क्लास में मैंने थोड़ा ये फॉलो करना शुरू कर दिया था फिज़िक्स को, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि ख़रीदी है तो ये बर्बाद ना हो, तो ये मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। ये मैंने पूरी 12th में, मतलब मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया था। 11th में उतना मैंने नहीं पढ़ा, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो यही इतना था फिज़िक्स में। और अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में यही क्वेश्चन बैंक्स, जो कि तीनों ही सब्जेक्ट के हैं, यू लाइक के हैं मेरे पास 12th क्लास के, ये रहे 1, 11th और 12th, पार्ट 1 पार्ट 2। और उसके बाद यही आ जाता है हमारे पास ये मॉड्यूल्स, जिसमें ये कंटेंट आप देख सकते हैं, चैप्टर लिखे हुए हैं ऊपर, और ये जो है इसका कंटेंट होता है इसमें। ये मतलब मैंने जैसे पहले भी इसकी तारीफ़ करी दी है, मतलब इनकी मॉड्यूल्स अच्छी होती हैं। वर्कबुक में चाहे मतलब कैसे कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं खपाने वाले जो समझ नहीं आते हैं और अलग से होते हैं, लेकिन इनकी जो मॉड्यूल्स होती हैं ये बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशंस होते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करके आप केवल इलस्ट्रेशंस ही कर लें तो काफ़ी रहता है इसमें। मतलब हर चैप्टर के 40 इलस्ट्रेशन तो कम से कम होते हैं, 30 से 40, तो ये बढ़िया मुझे लगती है। और इसमें पढ़ने में भी मतलब सही रहता है, मतलब थ्योरी तो ज़रूरी होती ही है। और उसके बाद यही है एनसीईआरटी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो सबको बोला ही जाता है पढ़ने को अच्छे से। तो ये तो मैंने एनसीईआरटी मतलब इसी में फॉलो करी है बस, और केमिस्ट्री में और मैथ्स में बताया मैंने। एनसीईआरटी मतलब इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब केवल क्लास 11 12th के लिए नहीं, जेई के लिए भी, और आगे भी हायर स्टडीज़ के लिए भी, मैं जैसा कि फील कर पा रहा हूँ अभी। अब चलते एक फ़ॉरेन ऑथर की बुक, ये है मॉरिसन बॉयड। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। ये मतलब जैसे जो रेसनिक हॉलीडे फिज़िक्स के लिए है, वो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के लिए है। ये मॉरिसन बॉयड, ये 6th एडिशन है, पुराना एडिशन है, लेकिन मैंने इसी से पढ़ा था थोड़ा बहुत। ये तो अभी भी काम आएगी। अभी मेरी केमिस्ट्री, अभी मेरा सब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद मेरे इंजीनियरिंग का पार्ट में फर्स्ट ईयर में आएगी ये। तो ये बढ़िया बुक है मतलब उस चीज़ के लिए, और ये इंटरेस्टिंग बुक है क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज में फॉरेन ऑथर्स ने लिखी है, तो उसकी जो लैंग्वेज है, मतलब अगर आप बाकी पॉप साइंस पढ़ते हैं या कोई उस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं तो इसकी लैंग्वेज काफ़ी मज़ेदार है, तो मतलब पढ़ने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट बिल्डिंग है, स्टेप बाय स्टेप गिवन है, स्टोरी लाइक इसका स्ट्रक्चर है। तो ये मुझे बहुत बढ़िया बुक लगती है। ये भी मैंने उतना फॉलो नहीं किया क्योंकि तो एंडिंग टाइम पे ही मिली थी मुझे, तो एनसीईआरटी मैंने किया है 12th में, और अपना वही मॉड्यूल वीएमसी का जो स्टडी मटेरियल है वो। उसके बाद यही क्वेश्चन बैंक्स आ जाते हैं, ये वर्कबुक्स जिन्हें कहते हैं हम। ये अलग अलग चैप्टर की रंग बिरंगी बुक्स हैं। केमिस्ट्री की ये रही सारी, ये कंटेंट आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड वगैरह, ये 12th क्लास की है। ठीक उसी तरह ये थर्मोडाइनमिक्स की है, तो ये उसी तरीके से है। इसमें सारे चैप्टर्स फ्रंट पेज पे लिखे होते हैं, ये रहे। तो इसी तरीके की ये सारी बुक्स हैं। इनमें क्वेश्चंस भर भर के दिए जाते हैं सॉल्व, चाहे ये 10 ही कराएं क्लास में, लेकिन 5-6 कराएं, लेकिन ये क्वेश्चंस 200-200 400-400 देते हैं, ये बात तो थोड़ा है। और डाउट सॉल्विंग के लिए फिर आपके पास ऑप्शन टीचर्स का रहता है, लेकिन मतलब किसी भी कोचिंग में, लेकिन मतलब एक टाइम के बाद वो लोग नहीं उतना फेड अप ही हो जाते हैं वो, उसके बाद एक सहारा गूगल ही होता है। उसके बाद ये आ जाती है एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, और ये केमिस्ट्री की वर्कबुक्स बहुत बढ़िया है, मतलब कि टोटल 6 से 7 वर्कबुक्स मिलती है पूरे साल की, मतलब 3 होती है 11th की और 3-4 होती है फिर से 12th की भी।
तो ये बहुत ही सही चीज़ है, मतलब इनका पेपर क्वालिटी भी बढ़िया होता है। खैर पेपर से तो कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इनके, मैंने जैसा बोला क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसा कि मैंने कहा गिवन होते हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं आती है आपको कुछ भी याद करने में या कुछ भी चीज़ समझने में। केमिस्ट्री तो मोस्टली याद करने का ही होता है, एक्सेप्ट योर फिज़िकल, और ऑर्गेनिक तो टोटली मतलब कि रट्टा पर ही होता है, वो तो बहुत ही मुश्किल, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी ऑर्गेनिक। ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री तो भाई मतलब इसी से पढ़ा है, एनसीईआरटी से ही, तो यही था। और मेरे जो 12th क्लास की जो बुक जो मतलब हमारे स्कूल में थी वो थी ये है न्यू प्रदीप न्यू कोर्स केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है सॉरी, और इसका पार्ट 2 मतलब नहीं है अभी मेरे पास, पर कहीं ना कहीं रखा है ज़रूर। तो मतलब ये बुक भी मैंने फॉर्मेलिटी के लिए ही मतलब पढ़नी पड़ी थी। ये इसमें ऑर्गेनिक वैसे ठीक दी हुई है, तो मतलब ऑर्गेनिक लायक सही है ये ऑर्गेनिक के लिए, ये पास होने लायक पढ़ना पड़ता था इसमें। और यही मतलब हमारा कोर्स टेक्स्ट बुक था। हमारे को एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती थी स्कूल में, और एनसीईआरटी खुद से पढ़ते थे। और ये वाली मतलब जो बुक है मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, मैंने शायद रेटिंग इसको दी हुई है, ये 2.5 दे रखा है मैंने गुस्से में इसको 5 में से, लेकिन सही है बुक ओवरऑल, ये भी ठीक है ऑर्गेनिक के लिए। लेकिन मैंने जैसा कहा ये जेई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें भी क्वेश्चन ठीक ठाक दिए हुए हैं। उसके बाद यही वर्कबुक्स और मॉड्यूल है। तो मतलब ये जो अगर मैं बात करूँ, ये थे मेरे 3 सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल जो कि आपने देख लिया। अगर एक ब्रीफली मैं आपको बताऊँ तो अपना पूरे जर्नी में अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैथ्स में मैं बात करूँ तो अपना कोई भी स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं, सिंगेज का या अरिहंत का भी जो प्राइवेट वर्कबुक सीरीज़ आती है वो भी आप ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप मेरी तरह कोई मतलब कोचिंग में जाते हैं तो फिर आप कोचिंग का स्टडी मटेरियल ही फॉलो करें। उसके अलावा मैथ्स में एनसीईआरटी प्लस आरडी और प्लस कोई एडवांस बुक, ये काफ़ी होती है, ये 3 चीज़ें बस। मतलब इतना सब कुछ नहीं, खैर मुझे भी अपने टाइम पे इतना नहीं मालूम था, लेकिन हाँ ये चीज़ें अब मुझे समझ आ गई हैं। और फिज़िक्स में अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी भी इम्पॉर्टेंट है, यस, और उसके बाद ये एचसी वर्मा, ये दोनों पार्ट, और कोई स्टडी मटेरियल नहीं तो कोई भी सीरीज सिंगेज अरिहंत और रश्मि खलीडे हो तो और भी बेहतर है। और केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो केवल एनसीईआरटी और कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आपको रेफरेंस चाहिए, बस ये था, यही काफ़ी होता है। तो ये था वीडियो, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग लेंदी हो गया है, तो बिना किसी और बात के इसे एंड करते हैं। थैंक यू।